गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं। 2 जनवरी है आज, तो 2 जनवरी 2023 हो गया और देखते ही देखते ये दिन चले जाएगा। तो लक्ष्य को प्राप्त करना है तो ध्यान में रखिएगा। चलिए करंट वाली चाय के साथ पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की किस ऊंची चोटी को टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान रखिएगा, गौरलाटा। याद रखना है दोस्तों कि बलरामपुर जिला अंतर्गत छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा शिखर, छत्तीसगढ़ का मुकुट कहे जाने वाले गौरलाटा को पहली बार जो है टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जाएगा। ध्यान रखना है कि गौरलाटा को स्थानीय इलाके में मुरली चटाई भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ओके, मुरली चटाई। और हाल ही में यहाँ जो है ट्रैकिंग आसान हो, इसके लिए वहाँ तक जो है सड़क और रिसॉर्ट बनेगा, इसकी घोषणा की गई है। और देखिए, हाल ही में यहाँ दिल्ली सहित 7 राज्यों के ट्रेकरों का दल पहुंचा था। ओके, ध्यान दीजिएगा कि टूरिस्ट सर्किट के अंतर्गत प्राचीन स्थल डीपाडी से गौरलाटा और यहाँ से बलरामपुर के पवई जलप्रपात और फिर गर्म जल स्रोत वाले ताता पानी सहित प्रमुख जो स्थल है वो जुड़ेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और छत्तीसगढ़ की देखिए ऊंची चोटी वाले बड़े पहाड़ कौन कौन हैं? तो पहला तो आपका गौरलाटा 1225 मीटर, ध्यान देना है। बैलाडीला नंदीराज जो कि दंतेवाड़ा में है 1210 मीटर, और बदरगढ़ कवर्धा जो कि 1176 मीटर के साथ, और मैनपाट सरगुजा जो कि 1085 मीटर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, भिलाई स्टील प्लांट को लौह एस का सप्लाई करने के लिए निम्न में से कहाँ तक रेल लाइन बिछाई जा रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखना है, दल्ली राजहरा से रावघाट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भिलाई स्टील प्लांट को लौह एस का सप्लाई करने दल्ली राजहरा से रावघाट तक 11,400 देखिएगा 11,400 करोड़ से 95 किलोमीटर रेल लाइन अब बस्तर के घने जंगलों के बीच पहुंच चुकी है। और नक्सली बाधाओं को पार करते हुए रेल लाइन रावघाट से 18 किलोमीटर दूर रह गई है। याद रखना है, यह रेल लाइन 2 से 3 साल में रावघाट तक पहुंचने की संभावना है। देखिएगा कि 95 किलोमीटर का जो कार्य है 6 चरण में होना था। पहले चरण जो है 2017 में है ना, पहले चरण जो है 2017, दूसरा 2018, तीसरा 2019 में पूरा हुआ। 2020 में चौथे चरण में अंतागढ़ तक लाइन जो है बिछाई गई है। ध्यान दीजिएगा, दल्ली राजहरा से रावघाट तक रेल लाइन का जो है निर्माण कार्य के अंतर्गत देखिए, दल्ली राजहरा से गुदुम 17 किलोमीटर, गुदुम से भानु प्रतापपुर 17 किलोमीटर, भानु प्रतापपुर से देखिए केवंटी 8 किलोमीटर, और केवंटी से अंतागढ़ 18 किलोमीटर का जो है कार्य पूर्ण हो चुका है। वह अंतागढ़ से ताड़ाकी 17 किलोमीटर में पटरी बिछ रही है, एवं ताड़ोकी से रावघाट 18 किलोमीटर में पेड़ कटाई हो चुकी है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखिए, ये है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? तो इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। ओके, ऑप्शन बी सही है, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना। देखिए दोस्तों कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के नाम में परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा योजना करने की घोषणा की है। और इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने नवीन कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, आईआईटी, बीटेक, ट्रिपल आईटी, एमटेक, एमबीबीएस इत्यादि की पढ़ाई सहित विदेशों में अध्ययन करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को सहायता देने की घोषणा की है। ध्यान देना है, और इन सभी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने के लिए श्रमिकों के बच्चों को प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास एवं भोजन शुल्क में सहायता प्रदान करने के साथ ही प्रति वर्ष स्टेशनरी के लिए भी 2,000 रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने हेतु कौन सी योजना शुरू की है? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए देखिएगा कि 1 जनवरी 2023 को
देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 4वीं व 5वीं कक्षाओं के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय एवं अन्य निजी संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग और प्रशिक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की है। और इसके साथ ही देखिएगा, भूपेश बघेल ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है। देखिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों एवं उनके बच्चों हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पंजीकृत श्रमिकों हेतु संचालित मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना की जो राशि है 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये एक मुश्त देने की घोषणा की है। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता योजना, तो इनकी जो राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया गया है, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण कब से किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2023, याद रखना है, अप्रैल 2023। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की स्थिति को दूर करने अब प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होगा। और फोर्टिफाइड चावल का जो है उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से राशन कार्डधारियों को अप्रैल 2023 से वितरण किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि प्राथमिकता अंत्योदय एकल निराश्रित निःशक्त श्रेणी के राशन कार्डधारियों को वर्तमान में दिए जा रहे सामान्य चावल के स्थान पर फोर्टिफाइड चावल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कि नवंबर 2020 से कोंडागांव जिले में फोर्टिफाइड चावल का वितरण जो है प्रारंभ किया गया है। और वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना में प्रदेश के सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। ध्यान देना है कि इसके अतिरिक्त सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य के 10 आकांक्षी जिलों, जिसमें आपका कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा तथा 2 हाई बर्डन जिले कबीरधाम और रायगढ़ में फोर्टिफाइड चावल का जो है वितरण किया जा रहा है। इन जिलों में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट्स में ये बताइए कि फोर्टिफाइड चावल होता क्या है। ओके, चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो हाल ही में चर्चित सोनई रुपई तालाब किस पहाड़ी पर स्थित है? कमेंट्स में दीजिएगा, ऑप्शन को देखिए और इसका जवाब आप कमेंट्स में दीजिएगा। ओके, चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, कोई शुल्क नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।